है एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। होप करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। और कैसे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कमेंट का रिप्लाई जो ना कर पाऊँ उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा बिजी हूँ इस वजह से नहीं कर पाती हूँ। तो प्लीज़ बुरा मत माना करो, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, बुरा मत माना करो कि कभी कभी होता है ना यार, रिप्लाई नहीं हो पाता है क्योंकि अनिका को भी देखना पड़ता है और थोड़ा सा काम में भी बिजी हूँ, कहीं आना जाना हो जाता है, इस वजह से कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। और इस टाइम पे मुझे नींद नहीं आ रही है, रात में बिल्कुल भी मैं नहीं सो पा रही हूँ। जब तक दवाइयों का नशा रहा तब तक तो मैं सोती रही, लेकिन अब इस टाइम पे ना बिल्कुल मुझे नींद नहीं आ रही है। और सोचूं कि मतलब मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूं या कुछ भी, उसमें भी मन नहीं लगता, फ़ोन उठाने का ही मन नहीं करता। पता नहीं कैसा मन इस टाइम पे मेरा इतना चिड़चिड़ा होता जा रहा है, इतना चिड़चिड़ा होता जा रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। चलिए मैं ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ और मेन बात पे आती हूँ कि ये मेरे पास ब्लॉग है, बहुत ही अच्छा ब्लॉग है, लेकिन उसको एडिटिंग करने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था कि मैं वीडियो को एडिट करने बैठूं, क्योंकि मन नहीं कर रहा था तो फिर अच्छी से एडिटिंग भी नहीं हो पाएगी, इस वजह से मैंने नहीं करा। तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ एक कमेंट पे, जिस पे मुझे बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और उसने मुझे मतलब मजबूर कर दिया बनाने पे, वरना मैं नहीं बनाती। मजबूर जब इंसान कर देता है ना, तब जाके फिर बोलना पड़ जाता है। और मुझे कहीं ना कहीं लगा नहीं मुझे बोलना भी चाहिए, क्योंकि उस कमेंट ने मुझे रुलाया है और मैं ऐसी जगह पे थी जब वो कमेंट को मैंने देखा था मेरे, और जब मेरे आंखों में आंसू आ गए। तो मैं, पता है, मैं मार्केट जा रही थी और रास्ते में थी, तो मैंने नेट ऑन किया और जैसे नेट ऑन किया वैसे ही मतलब कमेंट आ गया, तो वो ओपन हो गया। जब ओपन हुआ तो वो मैंने जब कमेंट को रीड किया ना, तो मुझे मेरे आंखों में सच में तुरंत से आंसू आ गए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल लड़की हूँ, मुझे तुरंत से बुरा लग जाता है। लेकिन अब मैंने सीखा है यार, मैंने बाबू के जाने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे साथ में डेली होती हैं, मैं इग्नोर मारना सीख गई हूँ, लेकिन मैं उस बात को इग्नोर नहीं मार पाई, नहीं कर पाई इग्नोर। बात क्या थी, मैं पहले मेन पॉइंट पे आती हूँ। बात ये थी, जब मैं रेस्टोरेंट गई थी, आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा रेस्टोरेंट वाला, जिसमें मैं, अनिका और पूजा 3 जन गए थे। तो वहाँ पे सबसे पहले मैं पापा की शॉप पे गई, पापा से मैंने 50 रुपये पापा ने जो दिए थे उसी पे वो कमेंट था। मैंने पापा से रुपए मांगे, तो उसमें मतलब उनको इतनी मिर्ची लगी है कि उन्होंने मुझे इतना बुरा बोल दिया। बोला क्या उन्होंने, कि उन्होंने ऐसा बोला मतलब कमेंट में बोला कि फालतू में अपने मायके में पड़ी हो, अपने मम्मी पापा के सर पे बोझ बनी पड़ी हो, शादी कर लो दूसरी और चली जाओ ससुराल, रुपए मांगती हो अपनी मम्मी पापा से। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, जब से मेरे बाबू गए हैं ना, जब से मेरे बाबू गए, अभी 3 साल हो जाएगा उनको गए हुए, 3 साल में आप मेरी मम्मी पापा भाई बहन या भाभी किसी से भी आप आके पूछ लीजिए, मैंने 1 रुपया भी मांगा हो। वो तो मैं मस्ती मस्ती में पापा से बोल देती हूँ कि हाँ मैं गई, तो मैं उनकी बेटी हूँ यार, मेरा हक बनता है बोलने का, मांगने का। क्या आप अपने पापा से नहीं मांगती होंगी? आप अपनी मम्मी से नहीं मांगती होंगी कि अपने भाई से नहीं मांगती होंगी? आप भी मांगती होंगी, ऐसा नहीं है कि आपने कभी रुपए नहीं मांगे, हमेशा आप अपने खुद से ही पैरों पे खड़ी हो गई होंगी। मैंने कभी भी, जब से मेरे बाबू गए हैं, मैंने 1 रुपया भी नहीं मांगा। मस्ती मस्ती में मैंने पापा से बोला हाँ मुझे 10,000 रुपए दो, पापा ने 50 रुपए दिए। आप लोगों को मैंने दिखाया भी, 50 रुपए पापा ने दिए। उसमें आपको इतनी मिर्ची लगने की क्या जरूरत थी? आपने मुझे इतना बुरा बोल दिया, मैं अपने मम्मी पापा के सर पे बोझ बनी बैठी हूँ। मैं किसी से 1 रुपया नहीं मांगती, मैं अपनी बेटी को खुद के दम से पढ़ा रही हूँ। जो भी मैं पहनती हूँ, जो भी खाती हूँ, जो भी पीती हूँ, सब कुछ मैं अपने आप से करती हूँ। और मेरे मम्मी पापा हैं और मैं उनसे मांग भी सकती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं मांग सकती हूँ। मुझे आपकी बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि मैं सर पे बोझ बनी बैठी हूँ, दूसरी शादी कर लूँ और ससुराल चली जाऊँ। क्या होता है ससुराल? ससुराल में ही तो थी, 6 साल मैंने ससुराल में गुजारे हैं अपने पति के साथ में।
उसका रिजल्ट क्या मुझे मिला है? पति के जाने के बाद मुझे क्या वहां से मिला? मुझे धक्के मार के निकाल दिया गया उस घर से। समझी? तो किसी के साथ, किसी के इमोशनल के साथ खेलने की जरूरत नहीं है। मुझे भी बुरा लगता है यार, मुझे भी तकलीफ होती है। मैं किसी के सर पे बोझ नहीं बनी बैठी हूँ, ना ससुराल वालों के ना मायके वालों के। मैं खुद से ही सब कुछ करती हूँ, जैसे भी कर पाती हूँ। देर लेट जैसे भी लेट हो जाता है या जल्दी हो जाता है, मैं अपने बच्चे के चेहरे पे मुस्कान मैं खुद से लाती हूँ। उसके लिए ही आप लोगों की बातें सुनती हूँ। सब लोग नहीं बोलते, ऐसा कोई एक बोल जाता है जो दिल को बहुत तकलीफ होती है यार। ससुराल क्या, दूसरी शादी कर लूँ, ससुराल मेरा अपना घर हो जाएगा। मुझे अब नहीं यकीन होता, अब नहीं यकीन होता है कि ससुराल खुद का घर होता है। खुद का घर कहीं नहीं होता है यार लड़कियों का। मायके में होता है, तुम्हारा है। जिस घर में तुम बैठी हो, मुझे नहीं पता आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, लेकिन तुम्हारा भी उस घर पे कोई अधिकार नहीं है। ना ससुराल जाओगी, वहां पे पति है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, जिंदगी अच्छे से बीतेगी। और पति नहीं है ना, तो उन्हीं से जाके पूछो, ससुराल उनका खुद का घर है। पति के मरते ही मेरे सास ने, मेरे देवर ने बोल दिया था, जिनके साथ आई थी ना उनके पास जाओ, उनके पास जाओ। ये होते ससुराल के बोल बिना पति के। यार मेरे अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन्स भरी हुई है। मैं अपनी लाइफ में मैं चेंज लाई हूँ। मैं नहीं रोती हूँ, मैं हंसती रहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दुख नहीं है यार, मुझे बहुत बड़ा दुख है, लेकिन मैं अब दिखाना नहीं चाहती, किसी को भी नहीं दिखाना चाहती। इसलिए आप लोगों के सामने मैं खुश रहती हूँ। खुश रहने अपनी ज़िंदगी को चेंज कर मैंने किया है, क्योंकि दुखी जीवन तो काटना ही काटना है अपने बच्चे के लिए। अब खुशी खुशी काटना है तो कटेगा, दुखी काटना है, दुख बस दुखी रह के काटना तब भी कटेगा, दुख में कटेगा वो सुख में कटेगा। तो क्यों ना हम सुख में ही काटें, हंस के ही काटें, जब जिंदगी को काटना ही है, जिंदगी को जीना ही है तो खुश होके जिए ना, दुख होके क्यों दुखी होके जिए हम। लेकिन आपकी बात तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी। आप देख रही हैं ना, तो आप एक बार सोचिएगा कि किसी को बोलने से पहले 10 बार सोच लीजिए कि अगले इंसान पे इस बात का असर पड़ सकता है यार। जैसे मुझ पे पड़ा, मुझे बुरा लगा कि मैं यार सच में बोझ बनी बैठी हूँ अपने मम्मी पापा के। यार यही ससुराल वाले बोलते हैं, यही मतलब क्या सच में मैं बोझ ही हूँ? मुझे शादी करके बस दूसरे घर चले जाना चाहिए। वहाँ पे क्या मुझे कोई मेरा खुद का घर हो जाएगा? नहीं होगा। मैं खुद का घर बनाने के लिए ही मेहनत कर रही हूँ। मैं खुद का घर ही बनाना चाहती हूँ, फिर मैं आगे कुछ करना चाहती हूँ। कि मुझसे अब कोई ना कहे कि तुम बोझ हो, तुम दूसरे घर से आई हो, तुम पराए घर से आई हो, तुम क्या घर लेके आई थी? अपने बाप के घर जाओ, अपने पति के पास जाओ। ये मैं नहीं सुनना चाहती अब। पता है, सारी बातों को मैंने ऐसे लपेट के गांठ बना के मैंने डाल दिया है, उसको लॉक कर दिया है। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन, यार मेरा दिमाग फटने लगता है, क्योंकि मैं अब ज़्यादा प्रेशर अपने दिमाग पे नहीं डालना चाहती, क्योंकि मैं जीना चाहती हूँ अपने बच्चे के लिए। मेरा दिमाग ना ये पीछे से फटने लगता है। मैं ज़्यादा हंस दूँ ना, एक बार भी कस के हंस दूँ तो मेरा दर्द करता है, रोती हूँ तो दर्द करता है। इसलिए मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहती, अपने दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहती। तो मैं आपसे इतना ही बोल रही हूँ कि प्लीज़ किसी को बोलने के पहले 10 बार सोच लो, क्योंकि आप भी एक बेटी हो, किसी के घर की बेटी ही हो। कल को आपकी शादी होगी, आप मायके आएंगी, तो क्या अपने अपना पापा मम्मी से वो हक नहीं जताएंगी जैसे आप पहले जताती थी? जताएंगी ना। लेकिन मेरा यहाँ पे कुछ और ही है यार। सम, समझने के बजाय आप मतलब ऐसे यार नहीं बोला करो। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, गुस्सा नहीं आई आप पे, लेकिन बुरा लगा मुझे तकलीफ हुई, मुझे मेरे दिल को तकलीफ हुई कि क्या सच में मैं बोझ हूँ यार।
तुमको पता है, मैं तो खुद से कर रही हूँ। बहुत लड़कियां ऐसी हैं जो पति नहीं है और बैठी हैं अपने मायके में, हैं अपने मम्मी पापा भाई के सहारे पे बैठी हैं। तो उनके मम्मी पापा यही बोले कि यार ये बोझ है, जन्म दिया है, बोझ किस बात का, मेरी बेटी है। मैं उसके मैं उसके साथ जिस तरीके से आज हूँ ना, जिंदगी भर रहूंगी। मैं कभी अपने बच्चे को बोझ नहीं समझती, ना समझूंगी, और ना किसी माँ बाप को समझना चाहिए। बच्चे बोझ नहीं होते, चाहे बेटी हो या बेटा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी यार। बस मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखी हुआ था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। वरना मुझे रोने का कोई वो नहीं है, मुझे नहीं रोना है यार। मैं खुश खुश रह के जीना चाहती हूँ अपने बच्चे के साथ में। बस आप लोगों को अपनी वही लाइफ दिखाना चाहती हूँ, मैं खुश होके रहना चाहती हूँ, आप लोगों को खुश करना चाहती हूँ, क्योंकि जितने मुझसे प्यार करते हैं ना, वो खुश ही हमको देखना चाहते हैं, है ना? राइट? कमेंट में बताइएगा। मैं रख रही हूँ, बाय।